हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। पिछले 11 वर्षों में हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल में हेमंत सोरेन 5 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2024 तक 4 साल प्रदेश के सीएम रहे। हेमंत सोरेन का तीसरा कार्यकाल इसी सरकार में 4 जुलाई 2024 से 24 नवंबर 2024 तक चला। हेमंत सोरेन 2020 में सरकार बनाने तक एक बड़े राजनीतिक परिवार के शहजादे ही कहे जाते रहे। उन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा। विरोधी से लेकर सियासी विश्लेषक तक हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाते रहे गाहे बगाहे कि उनके पास जो भी है वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का बेटा होने की वजह से। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि यदि दुर्गा सोरेन जीवित होते तो हेमंत सोरेन कभी झारखंड की सियासत के सिरमौर नहीं बन पाते। हां, यह काफी हद तक सही भी है कि 2005 में पहला चुनाव गंवाने के बाद हेमंत सोरेन का सियासत से मोह भंग हो चुका था। 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद ही हेमंत सोरेन को एक्सीडेंटली दोबारा सियासत में आना पड़ा। हालांकि पिछले 5 साल में कई ऐसे मौके आए जबकि हेमंत सोरेन ने खुद को एक मंझा हुआ राजनेता साबित किया। यह साबित किया कि वे झारखंड के धूसर मिट्टी से आते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हेमंत सोरेन झारखंड में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। हेमंत सोरेन ने जनवरी 2020 में सीएम का पद संभाला। फरवरी 2020 में पूरे भारत में कोविड महामारी की एंट्री हो गई। संक्रमण से लेकर लॉकडाउन तक पूरे देश में उथल पुथल मची रही। हेमंत सोरेन बार बार यह दोहराते रहे हर मंचों से कि कोविड महामारी की वजह से वह शपथ ग्रहण से लेकर अगले 2.5 वर्षों तक बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सके। फिर जब कोविड खत्म हुआ तो विपक्ष की ओर से हमलों का दौर शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हुआ हेमंत सोरेन के सीएम रहते खनन पट्टा का लीज लेने की शिकायत से। अब थोड़ा इस मामले को समझते हैं। फरवरी 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेजों के साथ यह आरोप लगाया कि सीएम हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल खनन पट्टा का लीज लिया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस को शिकायत की। कहा कि हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा का लीज लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 के उपबंध 9A का उल्लंघन कर दिया है। कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और उनका मंतव्य भी मांगा। पहले तो चुनाव आयोग ने 3 मई 2022 को हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर दिया और 10 मई तक जवाब भी मांगा। कहते हैं कि इसके बाद 25 अगस्त 2022 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजभवन को एक सीलबंद लिफाफा भेजा था। कयास लगे कि सीलबंद लिफाफे में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की अनुशंसा की गई। बीजेपी करप्शन के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव बनाने में कामयाब होती दिख रही थी। लगा कि प्रदेश की जनता अब हेमंत सरकार के खिलाफ होने लगी है। तभी 15 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग में हेमंत सोरेन ने झारखंड में आदिवासियों की भावना से जुड़ा सबसे बड़ा दांव चल दिया। उनकी सरकार ने कैबिनेट से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास कर दिया। इसका जबरदस्त जश्न मना। पूरी जनभावना हेमंत सोरेन के पक्ष में चली आई। इसके बाद 11 नवंबर 2022 को ही विधानसभा के एक विशेष सत्र में हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण का बिल विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल ने इसे लौटा दिया तो पुनः दोनों बिल को पास करके भेज दिया। हेमंत सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। अब कार्यकाल पूरा होने तक सरकार कहती रही कि हमने तो विधानसभा में बिल पास किया, लेकिन केंद्र अब मजबूरी दिल्ली से नहीं दे रही। खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग का मंतव्य क्या था? क्या वाकई चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की अनुशंसा की थी? यह भी एक राज ही है। गौर करने लायक बात यह है कि ओडिशा में एक कार्यक्रम में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने बयान दिया था कि लिफाफा खुला तो झारखंड की सियासत में एटम बम की तरह फटेगा। इन बयानों ने साजिश की आशंकाओं अथवा आरोपों को बल दे दिया। कुल मिलाकर खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ हितों के टकराव का बीजेपी का आरोप 1932 के खतियान की आंधी में उड़ गया। हेमंत सोरेन ने पहली बार साबित किया
कि वे हमलों का जवाब हमलों से ही देने में सक्षम है। खनन पट्टा लीज प्रकरण के बीच ही झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 48 लाख रुपए कैश के साथ धरा गए। 31 जुलाई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उधर गिरफ्तारी हुई और इधर रांची के अरगोड़ा थाने में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि इरफान अंसारी विपक्ष के साथ मिलकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे। उनको भी 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया था। यह तत्कालीन हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल का क्षण था, मुश्किल की घड़ी थी। हालांकि हेमंत सोरेन शांत बने रहे। उन्होंने पूरे प्रकरण पर कोई बयानबाजी नहीं की। इसे कांग्रेस का ही आंतरिक मामला रहने दिया। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों विधायक को बरी कर दिया। हेमंत सोरेन को पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकरण ने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, वह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है। दरअसल ईडी ने रांची के सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ और बरियातू में 8.86 एकड़ जमीन की कथित तौर पर अवैध दस्तावेजों के सहारे खरीद फरोख्त के मामले में 4 नवंबर 2022 और 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी। 13 अप्रैल की छापेमारी में बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। आईएएस छवि रंजन को भी अरेस्ट किया गया था। केस की प्रकृति देख लगता था कि ईडी आज नहीं तो कल सीएम हेमंत को गिरफ्तार करेगी ही उन तक पहुंचेगी, और हुआ भी ऐसा ही। अक्टूबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल 10 बार समन भेजा। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ के लिए पहुंचे और 31 जनवरी को दूसरी बार उनसे सीएम हाउस में ही पूछताछ की गई और इसी दिन उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। राजभवन के समक्ष हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी कर रहे थे। बीजेपी ने इस प्रकरण को भ्रष्टाचार के मामले में भुनाने का भरसक प्रयास किया। जनता तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि खुद मुख्यमंत्री गंभीर करप्शन में लिप्त थे, लेकिन हुआ इसका उलट। हेमंत सोरेन के जेल जाने ने आदिवासी समाज को द्वेलित कर दिया। इसी बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की राजनीति में एंट्री हो गई। कल्पना मुर्मू सोरेन ने खुद को ही एक बेचारी पत्नी के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिनके पति को साजिशन जेल में डाला गया और जिसे मजबूरन घर की सुख सुविधाओं, ऐशो आराम और बच्चों को छोड़कर सड़कों की धूल फांकने सड़क पर आना पड़ा। कुछ जेल में बंद हेमंत सोरेन से मिली निर्देश, तो कुछ अपनी शानदार भाषण शैली की बदौलत कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी समाज को झामुमो के पक्ष में लामबंद कर दिया। केवल आदिवासी समाज नहीं, बल्कि गैर आदिवासी समाज की महिलाओं में भी कल्पना मुर्मू सोरेन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। कथित जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन के जेल जाने से झामुमो को कोई वाकई नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता इस घटना ने पार्टी को कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में फायर ब्रांड नेता ही दे दिया। नतीजा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की सभी 5 एसटी आरक्षित सीटें हार गई। 2019 के मुकाबले भाजपा को दुमका, लोहरदगा और खूंटी के रूप में 3 सीटों का भारी नुकसान हो गया। हेमंत सोरेन के जेल जाने से आदिवासियों में उपजी सहानुभूति की लहर राज्य विधानसभा चुनाव तक जारी रही। नतीजा क्या हुआ? इंडिया गठबंधन झारखंड में 81 में से 56 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहा। इस कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अगस्त महीने में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए एक और झंझावात आया। 17 अगस्त 2024 को अचानक विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबरें चलने लगी कि पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के साथ भाजपा का दामन थामने वाले। दरअसल चंपाई सोरेन तो 30 अगस्त को बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन बाकी 6 विधायक नहीं। दरअसल जब झामुमो के 6 विधायकों के बागी होने की खबरें सामने आई तो ऐसा कहा जाता है कि हेमंत सोरेन ने तुरंत एक एक कर सभी विधायकों से फोन पर बात की, सबको सिचुएशन समझाया, विश्वास दिलाया कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है, भाजपा में जाने से पूरा पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाएगा। फिर उन्हें सीएम हाउस में बुलाया और अलग अलग मिलकर उनकी नाराजगी दूर की। किसी को समझाया तो कईयों को हड़काया, समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। नतीजा, एक एक कर सभी विधायकों ने बयान जारी किया कि वे कहीं नहीं जा रहे, वे झामुमो के साथ इंटैक्ट हैं। भाजपा में जाने की खबरें महज अफवाह है। इस प्रकार हेमंत सोरेन ने पार्टी में टूट की आशंकाओं को समाप्त कर दिया।
पलटवार ऐसा हुआ कि भाजपा चंपाई को लाकर कोल्हान में कुछ सीटें जीतने में कामयाब तो रही, लेकिन संताल, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में इसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बिरंची नारायण, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, लोबीन हेम्ब्रम, भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह जैसे कई दिग्गज भाजपाई चुनाव हार गए। हेमंत सोरेन ने अपने नीतिगत फैसले से भी भाजपा को करारी मात दी और खुद को स्थापित और मंझा हुआ राजनेता साबित किया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से भाजपा को काफी फायदा हुआ था। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने चुनाव से पहले इसे लागू किया था। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली इस योजना को मैया सम्मान के नाम से झारखंड में भी चुनाव से ठीक 3 माह पहले अमली जामा पहनाया गया। रक्षाबंधन से लेकर छठ पूजा तक में जब चुनाव प्रचार अभियान अपने पीक पर था, महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की 4 किश्तें दी गई। इस योजना ने झारखंड के 18 से 49 वर्ष के आयु वर्ग की 52 लाख महिला मतदाताओं को सीधा लाभ पहुंचा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के सियासी परिदृश्य में आने वाली कल्पना मुर्मू सोरेन पहले ही महिलाओं के मन को भा चुकी थी और फिर जब विधानसभा चुनाव में पति हेमंत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमी तो रही सही कसर भी मानो पूरी हो गई। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के आगे भारतीय जनता पार्टी बेबस और कंफ्यूज नजर आई। पहले तो योजना का विरोध किया, इसे रेवड़ी बताया, फिर इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी गई। बाद में गोगो दीदी नाम से नई योजना लॉन्च करने का वादा कर दिया, जिसमें सरकार बनने पर 2100 रुपए दिए जाने थे। हालांकि तभी पहले से ही 1000 रुपए दे रही हेमंत सरकार ने चुनाव बाद 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। यह वादा काम कर गया जमीन पर। यह महिला वोटर्स का पोलिंग पैटर्न बताता है। इसके बाद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट तक फ्री बिजली और कृषि लोन माफी ने भी बताया कि हेमंत सोरेन राजनीतिक और रणनीतिक फैसले लेने में परिपक्व हो चुके हैं। इन तमाम योजनाओं का भी असर है कि बीजेपी राज्य में धराशायी हो गई। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झारखंड में कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। हालांकि कांग्रेस ने अपना पिछला प्रदर्शन जारी रखते हुए 16 सीटों पर जीत हासिल की। कहा जाता है कि तमाम खामियों और नाराजगी के बाद भी यह हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की मेहनत, प्रभाव और अपील का ही असर था कि कांग्रेस को सीटों के लिहाज से बढ़त नहीं मिली तो नुकसान भी नहीं पहुंचा। आरजेडी भी 4 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। खनन पट्टा लीज मामले में हित के टकराव के आरोपों से लेकर जमीन घोटाले केस में जेल जाने तक कांग्रेस विधायकों के कथित तौर पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने से चंपाई सोरेन की बगावत से झामुमो की टूट की आशंका तक हेमंत सोरेन शांत बने रहे, ज्यादा विचलित नहीं हुए, कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उनको कोई तनाव या चिंता है। हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले और जमानत से बाहर आने के बाद अजीत पवार, छगन भुजबल और हेमंता बिस्वा शर्मा तक बड़े नेताओं का उदाहरण देकर जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि नेता बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन वह नहीं झुके, ना ही टूटे, ना ही गिरे, ना ही अपनी हिम्मत छोड़े, बल्कि मजबूती से खड़े रहे, हिम्मत बनकर, हिम्मत बांधकर और पार्टी को एक साथ रखकर। उन्होंने यह नैरेटिव गढ़ने में कामयाबी हासिल की कि आदिवासी होने की वजह से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा उनको सता रही। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी संताल की 18 में से 17 विधानसभा सीटें हार गई। हेमंत सोरेन चौथी बार आज झारखंड के मुख्यमंत्री बने। प्रचंड जनादेश आज सीएम हेमंत ने पाया है। चुनाव पूर्व कुछ अच्छे नीतिगत फैसले लिए, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रही। रोजगार और खास तौर पर सरकारी नौकरियों के मामले में उन्हें अभी युवाओं के बीच खुद को स्थापित करना है, खुद को साबित करना है। सरना धर्म कोड 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का मामला भी विचाराधीन है। सुरक्षित, ईमानदार और पारदर्शी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा का आयोजन कराना है। बुनियादी ढांचा और महिला सुरक्षा पर भी फोकस करना है। काम बहुतेरे हैं, देखना होगा कि अगले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन बतौर राजनेता खुद को और बतौर मुख्यमंत्री झारखंड को किस आयाम तक ले जाते हैं। आपने देखा कि झारखंड में आज तक 24 वर्षों के झारखंड के राजनीतिक इतिहास में किसी को इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला। ये हेमंत और कल्पना का जादू है, जो आदिवासियों पर भी उतना ही बरकरार रहा जितना गैर आदिवासियों पर। यह भरोसा उतना ही आदिवासियों में बरकरार रहा जितना गैर आदिवासियों पर कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब हेमंत को हिम्मत नहीं मिली है। हेमंत ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ में कल्पना सोरेन
मंच में बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़ी थी, यह इशारा है कि हेमंत के साथ कल्पना कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी, राज्य को आगे लेकर जाएंगी। आज वाकई झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है। सरकार किसी की हो, द फोर्थ पिलर यह उम्मीद करता है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री, झारखंड की नई सरकार झारखंड को बुलंदियों तक लेके जाएगी। हमने झारखंड में नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले आज हेमंत सोरेन के उन कठिनाइयों, उन परेशानियों के बारे में चर्चा की जो बीते 5 वर्षों में हेमंत ने अकेले झेली। न किसी को बताया, न किसी को समझाया, बस शांत रहकर यह साबित किया कि वे चुप होकर भी बहुत हलचल को अपने सीने में सहेज रखे हैं। और सहेजने का सुख यही है कि तमाम बड़े दुखों के बाद आज वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। द फोर्थ पिलर का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं